नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत सर्किल न्यूज़ में और मैं हूं विनय। आज फिर एक बार आपके साथ आ चुका हूं अपने चुनावी 2022 विशेष के साथ में और पहुंच चुका हूं आगरा के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर इस समय सबसे ज़बरदस्त दंगल चल रहा है, या ये मैं कहूं कि सबसे दमदार अगर कोई चुनाव होने वाला है आगरा विधानसभा में तो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर हर एक प्रत्याशी अपने आप में एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और रालोद पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी महेश कुमार जाटव भी किसी भी प्रत्याशियों से कम नज़र नहीं आ रहे हैं। इनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है, कई बार राजनीतिक पदों पर रहे हैं। इनके परिवार में भी एक दो सदस्य अभी राजनीतिक पद पर विद्यमान हैं, लेकिन ऐसे में महेश कुमार जाटव को समाजवादी पार्टी और रालोद ने अपना गठबंधन प्रत्याशी घोषित करके आगरा ग्रामीण विधानसभा के चुनावी रणभूमि में एक नई महाभारत छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जहां मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के पुराने भारतीय जनता पार्टी चेहरे के बेटे भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इस समय सभी प्रत्याशियों पर भारी नजर आ रहे हैं महेश कुमार जाटव। आज हमारे चुनावी विशेष में उनसे संवाद करते हैं और जानते हैं कि उनकी भूमिका ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कैसी है और किस तरीके से उनको जनता का समर्थन मिलता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसा लग रहा है आपको इस विधायक के चुनाव प्रचार में? आपको भी विनय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। बहुत अच्छा जन समर्थन है। मैं महेश कुमार जाटव 90 आगरा ग्रामीण विधानसभा से, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। मेरा बहुत बड़ा समर्थन है 90 आगरा ग्रामीण विधानसभा पे, और मैं आपको बताऊं मेरे मुकाबला किसी से भी नहीं है, कोई भी मेरी टक्कर में भी नहीं आ रहा है। सारे प्रत्याशी जितने भी लड़ रहे हैं वो जवान जब्त होंगे सारे प्रत्याशियों की। कैसे आपके मन में आया? आप जिला पंचायत सदस्य भी रहे, आपके परिवार में बहुत सारे पद हैं, फिर अचानक विधायक की तरफ कैसे दौड़ लगा दी आपने? देखिए, मैं बहुत छोटा सा था, मेरे अंदर एक टीस थी कि मैं राजनीति कैसे करूँ। माननीय मुलायम सिंह जी की जहाँ सभाएँ हुआ करती थी तो मैं थोड़े से अपने पैसे बचा करके पॉकेट से, जैसे कि मुझे कहीं भी जाना होता था तो उनकी सभाएँ सुनने के लिए जाता था मैं। और उन्होंने कहा था एक बार माननीय मुलायम सिंह जी ने कि सपना बड़ा देखो, सपना बड़ा देखो। तो मैं सपने देखता था कि मैं कभी विधायक बनूंगा, तो आज वो सपना साकार होने जा रहा है। क्या लग रहा है जनता आपको कैसे समर्थन कर रही है? क्योंकि भीड़ तो सभी पार्टियों के प्रचार में देखने को मिल रहा है, और कभी ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ सामान्य चेहरे ही कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं। क्या सही में वास्तविक वोटर आपके साथ घूम रहे हैं या डमी हैं? नहीं, वास्तव में वोटर मेरे साथ घूम रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि पूरा बहुत, आज मैं बता दे रहा हूं आपको, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक हर जाति हर धर्म का वोटर मेरे साथ है। देखिए, ये राजपूत समाज का जो वोटर हुआ करता था, जो बाबूजी के साथ था माननीय कल्याण सिंह जी के, वो आज मेरे साथ खड़ा हुआ है पूरी ताकत के साथ। मैं बताना चाहता हूँ कुशवाहा समाज, दिवाकर समाज, प्रजापति समाज और बघेल समाज और बाकी का सारी समाज, मेरे क्षत्रिय समाज, जो क्षत्रिय समाज है, ब्राह्मण समाज है, पूरी ताकत से खड़ा हुआ है। ग्रामीण विधानसभा में अगर आप विधायक बनते हैं तो किन चीज़ों को प्राथमिकता रखेंगे और क्या क्या करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? देखिए, ग्रामीण विधानसभा में क्या कोई भी कार्य नहीं हुआ पूरी पिछली 5 साल के अंदर। ग्रामीण विधानसभा में बहुत बुरी हालत है। मेरा मेन कारण है, उद्देश्य है कि मैं सबसे पहले ग्रामीण विधानसभा में कृषि का कार्य ज़्यादा होता है। मेरे किसान भाई बहुत परेशान हैं, तो इनको सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि इनको गायों से मैं कैसे निजात दिलाऊँ। उसके लिए जो भी योजना बनानी पड़ेगी मैं उससे उस कार्य को पूरा करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ किसान बहुत परेशान हैं। दूसरा मेरा उद्देश्य है कि हमारे ग्रामीण विधानसभा में तमाम ग्राम पंचायतें जहाँ टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं, पानी घरों में गंदा पानी भरा रहता है, इस समस्या को भी दूर करने का काम करूँगा। कुछ साइड क्षेत्र में खारा पानी है, वहाँ पर मैं बड़ा वाला ओवरहेड लगा करके टोटी से पानी देने का कार्य करेंगे। कुछ क्षेत्र में फ्लोराइड की शिकायत है, वहाँ पर भी साफ पानी देने के हम व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई 5 योजना बताइए जो युवाओं के लिए लेकर आप आना चाहते हैं, वृद्धों के लिए लेकर आना चाहते हैं, सामाजिक उत्थान के लिए लेकर आना चाहते हैं, या शिक्षा के स्तर में कुछ आप विशेष करना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी हमारी 5 योजनाओं में जो एक वृद्धा पेंशन है, वृद्धा और विधवा, तो वृद्धा पेंशन के माध्यम से हम 1500 रुपये महीने बुजुर्ग महिलाओं को देने का काम करेंगे, जिसका नाम समाजवादी पेंशन था पुराना,
उसे पुनः चालू करने का काम करेंगे। दूसरी एक योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण, वो सभी के लिए है, वो आपके लिए भी है, सभी के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री, ये भी देने का हमारी सरकार ने प्रतिबंध है, ये कार्य करेंगे। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण कार्य ये है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश में 22 लाख सरकारी सेक्टर में नौकरी देने का काम करेंगे। हम लोग एक लैपटॉप योजनाएं, जो इंटर के बाद में ग्रेजुएशन करेंगे जो भी छात्र, उन लोगों को लैपटॉप देने की योजना है हमारी। तो इस तरीके से हम इन लोगों को बहुत अच्छा लाभ देने के हमारी योजना है। एक है बहुत महत्वपूर्ण जो कृषि से जुड़ी हुई है, हमारी जो नलकूप की जो बिजली होती है ट्यूबवेल की, उसे पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में उसे फ्री किया जाएगा। क्योंकि जब बिजली का बिल लगभग पूरी साल में किसान पर 45-50 हज़ार का आ जाता है, तो वो जब बिजली फ्री मिलेगी तो वो सब्जियां और जिन्हें भी ट्यूबवेल को जो आपासी पे जो बिजली लेते हैं वो भी सस्ती बिजली देंगे, और इस तरीके से सभी लोगों को फ़ायदा होगा, जिसमें आपको भी थोड़ी जो सब्जियां मिलती हैं वो सस्ती मिलने लगेंगी। आपने जो अभी तक गिनती, ये आपके गठबंधन का मैनिफेस्टो है, लेकिन जनता आपको क्यों चुने? आप अपना विजन क्या रखते हैं कि पब्लिक के बीच में जाएंगे तो पब्लिक को आप क्या देने वाले हैं? आप अपने विधायक निधि से क्या देंगे? विधायक के लेवल पर आप विधायक बनते हैं तो क्या सोच रखते हैं कि आप ग्रामीण विधानसभा को देने जा रहे हैं? नहीं, विधायक बनने के बाद मैं यहाँ पर जो भी नाली खरंजे का कार्य है उसे मैं पूरा कराने का काम करूँगा। मैंने बताया था अभी, जहाँ फ्लोराइड की समस्या है पानी की, उसको दूर करने का काम करूँगा। जहाँ खारे पानी की समस्या है उसको भी दूर करने का काम करूँगा। शिक्षा के स्तर में जो सरकारी स्कूल हैं हमारे गवर्नमेंट के, उन स्कूलों पे मैं पूरी निगरानी के साथ उन पे अच्छी शिक्षा गुणवत्ता हो, ये भी कार्य करूँगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि हमारे यहाँ पे जो राशन बढ़ता है वो 3.5 किलो और 4.5 किलो के करीब देते हैं। 1-1.5 किलो हर राशन डीलर राशन खा जाता है हमारे नागरिकों कंज्यूमर का। उसको भी मैं बिल्कुल ईमानदारी से, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी ताकत लगानी पड़े, पूरा 100 का 100% में उसमें शुद्धता को लेके आऊँगा। राशन वाली बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो आप तो जिला पंचायत सदस्य में की भूमिका में रहे हैं, ये तो आप अभी भी कर सकते हैं, आपके पास ये अधिकार क्षेत्र है, आप राशन डीलर को जेल पहुंचा सकते हैं। फिर अभी तक क्यों नहीं हुआ ये सब? देखिए, मैंने ये सब कई बार मैंने मांगे उठाई हैं। मैंने राशन कार्ड बनवाने का कार्य किया, मैंने बहुत बार अधिकारियों को डांटा है, मैंने पूरी कोशिश की है, मगर क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, अधिकारी सही ढंग से कोई कार्य नहीं करता है और ना ही अधिकारी सुनते हैं। इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। जब हमारे हाथ पावर होगी तो अधिकारी से बिल्कुल तरीके से बात करके उसे बिल्कुल 100% का 100% लोगों को लाभ देने का काम करेंगे। ग्रामीण विधानसभा के युवा वर्ग से क्या अपील करेंगे, क्योंकि लगभग आपके सबसे ज़्यादा मतदाता हैं और वही बेरोजगार हैं? आप देखेंगे तो सुबह सड़कों पर दौड़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन युवाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं, फाइनली उनको कैसे अपनी तरफ ला रहे हैं? उनसे एक फाइनल अपील कीजिए जो कि आपको वोट बैंक दें, और किस बेस पर दें। उनको क्या लग रहा है कि महेश जाटव वाकई जो मुझसे वादा कर रहे हैं वो वादा पूरा कर पाएंगे? देखिए, युवाओं के लिए युवाओं को क्या चाहिए? युवा हमारे विधानसभा का नहीं, पूरे प्रदेश का युवा को चाहिए रोजगार। युवा 6,000 की नौकरी नहीं करना चाहता है, युवा बेलदारी पल्लेदारी नहीं करना चाहता है। युवा को एक सरकारी नौकरी मिल जाए सरकारी सेक्टर में, इससे बढ़िया कार्य क्या होगा? और युवाओं को हमारी सरकार और हम लोग नौकरी देंगे। युवाओं को हम नौकरी देना चाहते हैं और देंगे। हम पिछली जो पहला कार्यकाल होगा 3 महीने का, उसमें 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और पूरा 1 साल के अंदर हम 22 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे सरकारी सेक्टर में। ग्रामीण विधानसभा की देवतुल्य जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं हर आदमी के हर घर पहुंचने की, हर चौखट तक मैं पहुंचूं। अगर फिर भी मेरे से कोई छूट जाता है, उन लोगों से मैं विनम्र अपील करता हूं कि आने वाली 10 फरवरी को चुनाव चिन्ह हैंडपंप पर मुझे वोट देकर भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मैं आपका बेटा, भाई, भतीजा जो भी हूं, मगर आपका 90 आगरा ग्रामीण विधानसभा का निवासी हूं, और जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनकी तरफ ध्यान न दें। वो बाहर के प्रत्याशी हैं, कोई हवाई जहाज वाला है, कोई और बाहर का है। मैं आप लोगों से विनम्र अपील करता हूँ कि महेश जाटव को वोट दे करके भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाएं। चुनाव नज़दीक है, सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के साथ चुनावी रणभूमि में ताल ठोक रहे हैं। महेश जाटव का विजन क्लियर है और भारत समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन के मैनिफेस्टो को धरातल पर उतारने का वादा कर रहे हैं।
बहरहाल जनता का मूड क्या है ये तो 10 फरवरी को ही पता चलेगा कि चुनावी मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद जनता की उंगलियां कितने नंबर पर पड़ती है। अब तो यही देखना होगा कि इस विधानसभा चुनाव में जनता किसे विधायक का सरताज और सेहरा पहनाकर अपने जनप्रतिनिधि के रूप में इस उत्तर प्रदेश को सौंपती है। भारत सर्किल न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रताप गौरव के साथ विनय, आगरा।